हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है कर्वेचर एंड टॉर्शन का। इसमें आज का आपका जो हेडिंग है वो आपका है हेलिक्स। इसमें हम हेलिक्स का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। ए स्पेस कर्व, आपका कोई स्पेस कर्व है विच लाइज, जो कि लाइज कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर एंड कट्स, और कट्स कर रहा है द जनरेटर्स एट अ कांस्टेंट एंगल पर, उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल हेलिक्स, और इसको हम सिंपली बोलते हैं हेलिक्स। ये आपका है हेलिक्स का डेफिनेशन। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। ए स्पेस कर्व, आपके पास कोई स्पेस कर्व है व्हिच लाइज, जो कि लाइज कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के किसी सरफेस पर, एंड कट्स, और कट्स कर रहा है द जनरेटर्स एट अ कांस्टेंट एंगल, आपका कोई कांस्टेंट एंगल है, इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल हेलिक्स, उसको हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स बोलेंगे, या फिर सिंपली उसको हम हेलिक्स बोल सकते हैं। तो ये आपका है हेलिक्स का डेफिनेशन। इसमें देखिए कुछ स्टार पॉइंट है। पहला आपका क्या है, इफ बी रिप्लेस, यदि हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें सिलेंडर, यदि हम सिलेंडर को रिप्लेस कर दें किसके थ्रू, बाई अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, राइट सर्कुलर सिलेंडर के, देन द हेलिक्स, तब उस वाले हेलिक्स को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर हेलिक्स कहेंगे। और अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स में, तो उसमें आपका जो x होता है वो a cos t के बराबर होता है, y जो है आपका वो a sin t के बराबर होता है, और z जो आपका है वो a t cot अल्फा के बराबर होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द कांस्टेंट एंगल, अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंगल है बिटवीन किसके किसके बीच है, द हेलिक्स एंड जनरेटर्स के बीच। तो हेलिक्स और जनरेटर्स के बीच आपका जो एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, उसको हम यहाँ पे अल्फा से शो कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द हेलिक्स इज टेकन एज, हेलिक्स पर आपका कोई भी पॉइंट होगा वो इस प्रकार से लिया जाएगा जिसमें आपका x, y और s cos अल्फा होगा, ठीक है। फॉर द हेलिक्स, अगर हम हेलिक्स के लिए बात करें तो आपका जो इसका फार्मूला होगा s इज इक्वल टू, ये आपका होगा इंटीग्रल 0 to t मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट इंटू में dt। अब यहाँ पे r वेक्टर डॉट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आइए इसको हम यहाँ पे सीख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो x है वो आपको गिवन है a cos t के बराबर, y जो है वो आपके पास है a sin t, और z जो है आपके पास वो है a t cot अल्फा। क्या है, a t cot अल्फा है। ये आपके पास x y z गिवन है। तो r वेक्टर डॉट क्या होगा, a cos t होगा, ये आपका r वेक्टर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे कामा, यहाँ पे आपका y का लिखा जाएगा a sin t, और कामा लगाकर z, ये किसके इक्वल है, a t cot अल्फा के बराबर है। तो ये आपका r वेक्टर है। अभी आपको r वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसके पहले आपको r वेक्टर डॉट पता होना चाहिए। इसका हम t के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो a cos t का माइनस का a sin t हो जाएगा, और a sin t का हो जाएगा a cos t। यहाँ पे a t cot अल्फा में a cot अल्फा कांस्टेंट है, t का होगा t के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1, तो बचेगा a cot अल्फा। अभी आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको a स्क्वायर साइन स्क्वायर t मिलेगा। a cos t में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो r वेक्टर डॉट का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल टू होगा अंडर रूट
इसमें देखिए हम ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आ गया, और यहाँ पे आपका है प्लस का ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर टी प्लस स्क्वायर टी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका जो आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड है ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू में 1, तो यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, कॉट स्क्वायर अल्फा है। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन होगा। अगर यही ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आपका ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अभी आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, कोशेक स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो ये आपका ए अंडर रूट कोशेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अभी हम कोशेक स्क्वायर यहाँ पे अल्फा है रूट के अंदर, अगर इसको हम रूट के बाहर निकालना चाहे तो ये आपका किस फॉर्म में आएगा, तो आर वेक्टर डॉट का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका आ जाएगा ए कोशेक अल्फा। तो जहां भी आपको आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड दिखे वहां पे आप लिख सकते हो ए कोशेक अल्फा। तो फॉर द हेलिक्स यहाँ पे आप नोट पॉइंट में लिखिएगा, फॉर द हेलिक्स यहाँ पे आपका जो एस होता है वो 0 to t के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट इंटू में dt के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 to t हो जाएगा। ये आपका आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड है, तो इसका वैल्यू आपने फाइंड किया ए कोशेक अल्फा है, तो इसकी प्लेस पर हम ए कोशेक अल्फा पुट कर देंगे, और इंटू में क्या है dt है, तो dt को हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ए कोशेक अल्फा क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 का हम करेंगे इंटीग्रेशन टी dt के रिस्पेक्ट में, तो आएगा t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा at कोशेक अल्फा। ये आपका किसके इक्वल है, यस के बराबर है। तो दैट इज, अगर यहाँ से हम t का वैल्यू निकालना चाहे तो अगर t को हम यहाँ भी छोड़े तो ए कोशेक अल्फा इसके अपान में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s अपान में आ जाएगा ए कोशेक अल्फा। तो 1 अपान कोशेक अल्फा को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, t इक्वल टू एस हो जाएगा इंटू में साइन अल्फा अपान में a। तो यहाँ पे आपका जो t है वो आपका एस इंटू में साइन अल्फा अपान a के बराबर होगा। तो ये बात हो गया आपका हेलिक्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका है नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलिक्स। क्या है आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट है नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स। अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हेलिक्स में क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है एन कैप एट एवरी पॉइंट ऑन द हेलिक्स, हेलिक्स के किसी भी पॉइंट पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। अगर हम द प्रिंसिपल नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाए, एन कैप ले लिया जाए, और आपका जो यहाँ पे ए वेक्टर होगा वो आपका कांस्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलिक्स में क्या है, द प्रिंसिपल नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द हेलिक्स, दैट मीन्स कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। इसे कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रिंसिपल नॉर्मल है यह आपका परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, तो यही आपका ये होता है नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलिक्स। अब आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए थर्ड, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, तो आप यहीं से समझ लीजिए इसको।
फाइंड द कप्पा एंड टाउ। कप्पा क्या होता है? कर्वेचर होता है। टाउ क्या होता है? टॉर्शन होता है। एट द पॉइंट ऑफ द कर्व, यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू जेड। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके अवध 2021 में आपसे पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड गिव्स क्या देगा? यहाँ से आपका जो जेड आएगा वो ए कॉस टू थीटा के बराबर होगा। अगर आपका एक्स जो है वो ए कॉस थीटा, वाई जो है वो आपका ए साइन थीटा है, तो आपका जो जेड होगा वो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ए कॉस टू थीटा। तो 10 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, अगर हम कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखें तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और आपका जो जेड है वो आपका ए कॉस टू थीटा के बराबर यहाँ पे आएगा। ये आपका आर वेक्टर है, एक्स कामा वाई कामा जेड। एक्स आपका क्या है? ए कॉस थीटा, वाई क्या है? ए साइन थीटा, जेड क्या है? ए कॉस टू थीटा। अभी आपको इसका आर वेक्टर डॉट निकालना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 टाइम्स, तो कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो तीनों में से हम ए को कॉमन कर लेंगे। तो कॉस थीटा का हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, और कॉस टू थीटा का यहाँ पे टू साइन थीटा आएगा, वो भी निगेटिव के साथ। अभी आपको इसका आर वेक्टर का डबल डॉट निकालना है, तो डबल डॉट के लिए क्या करोगे कि साइन माइनस का साइन थीटा है तो माइनस वैसे ही रहेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा है तो इसका माइनस साइन थीटा होगा, ये माइनस का 2 साइन 2 थीटा है तो माइनस का 4 कॉस 2 थीटा आएगा। अब इसका 1 टाइम्स और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, आर वेक्टर 3 टाइम्स डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में माइनस का कॉस थीटा है, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन थीटा है तो माइनस का कॉस थीटा कामा 8 साइन 2 थीटा। तो ये आपके पास आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डबल डॉट, आर वेक्टर 3 टाइम्स डॉट का वैल्यू आ गया है। अभी आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो तीनों को आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा ए अंडर रूट 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट हम फाइंड करेंगे, तो यहां से हम R2 वाले रो से और R3 वाले रो से एक R2 में एक ए कॉमन करेंगे और R3 से एक ए कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा ये, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा करके जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा करके के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के साथ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 5 प्लस 12 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू में ए स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 5 प्लस 12 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू में ए स्क्वायर। अभी आपको एक वैल्यू और फाइंड करना है, उसके बाद आपका जो कप्पा और टाउ है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ये थर्ड क्या है आपको फाइंड करना है, आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डबल डॉट, आर वेक्टर 3 टाइम्स डॉट। ये ऊपर जो वैल्यू लिखा गया है एक्स वाई जेड, ये आपका आर वेक्टर डॉट है। ये आपका सेकंड वाले में आर वेक्टर डबल डॉट के वैल्यूज लिखे गए हैं और थर्ड वाले रोज में आपका आर वेक्टर 3 टाइम्स डॉट वाले वैल्यूज लिखे गए हैं। पहले रोज से एक को कॉमन करते हैं, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो ए क्यूब हो जाएगा और ये आपका टोटल पूरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अभी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 6a क्यूब अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा।
हम इसलिए ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम इसके पहले के कई लेक्चर्स में आपको कप्पा और टाउ को फाइंड आउट करना बता दिया है। तो ये बस आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन आपको अपने से ही फाइंड आउट करना है। बस आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते चलिए और समझते चलिए। ये कप्पा का फार्मूला होता है। कप्पा को हम बोलते हैं कर्वेचर। फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट का होल क्यूब होता है। अभी आपने जस्ट इसका वैल्यू फाइंड किया, क्या आया था? ए स्क्वायर अंडर रूट 5 + 12 कोस स्क्वायर 2 थीटा आया था। और अपान में आर वेक्टर डॉट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू इसका होल क्यूब करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। अभी इसमें हम जो भी इसका कटपिट होगा यहाँ पे करेंगे तो आपके पास देखिए अगले स्टेप में आपका ये चीज़ आएगा और ये इक्वल टू होगा a अंडर रूट 5a स्क्वायर प्लस 12z स्क्वायर अपान में 5a स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये आपका कर्वेचर का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टॉर्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर थर्ड टाइम डॉट अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट का होल स्क्वायर। ये आपका इसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 6a क्यूब अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। और अपान में देखिए इसका वैल्यू जो आपका फाइंड आउट हुआ है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं और जब आप इसमें कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा 6 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपान में 5a स्क्वायर प्लस 12z स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइंड हो गया है वैल्यू टाउ का। टाउ को बोलते हैं टॉर्सन। तो आपको यही दो वैल्यूज फाइंड आउट करना था। पहला तो आपको कप्पा जो कि ये वाला वैल्यूज आया है और दूसरा आपको टाउ जो कि ये वाला वैल्यू आया है। तो कप्पा का बोलते हैं कर्वेचर और टाउ को बोलते हैं टॉर्सन। तो यहाँ पे हम कर्वेचर और टॉर्सन के वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसी प्रकार से आपके इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और लास्ट का आपका एक टॉपिक बचा था हेलिक्स। तो हेलिक्स मैंने आपको समझा दिया है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर उसको हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंडेड सर्कुलर से तो उसको हम सर्कुलर हेलिक्स बोलते हैं। उसके लिए मैंने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आपको a cos t लेना है, y इज इक्वल टू a sin t लेना है और z इज इक्वल टू a t cot अल्फा लेना है। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि फार्मूला जो आपका s होता है वो इंटीग्रल 0 to t मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट इंटू में dt के बराबर होता है। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकला था? आपके पास ये वैल्यूज आ गया था आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड a कोशेक अल्फा और ये आपका आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड है। और फॉर द हेलिक्स के लिए आप आपने सॉल्व किया है तो यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो s साइन अल्फा अपान में a आया था। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलिक्स में। तो वहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपका जो कांस्टेंट एंगल होता है यहाँ पे ए वेक्टर। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद के सेशन में आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे कर्वेचर एंड टॉर्सन के ऊपर। उसको आपको टेस्ट के थ्रू या फिर आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपका होगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कर्वेचर एंड टॉर्सन के लिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे, आपका है ऑस्कुलेटिंग सर्कल्स एंड स्फीयर्स विथ इवोल्यूट्स। इसके बाद हम वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर हम फंडामेंटल्स फॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका होगा दोनों में से कोई एक चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा, या तो आपका ऑस्कुलेटिंग सर्कल्स एंड स्फीयर्स विथ इवोल्यूट्स सॉल्व किया जाएगा या फिर फंडामेंटल फॉर्म्स आपका सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको फंडामेंटल फॉर्म्स को ही स्टार्ट किया जाएगा और आपको इसके बारे में कुछ पता भी होगा पहले से। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।